बाबा भजले राम आश्रम के महंत एवं निर्मोही अखाड़े के महामंडलेश्वर रामेश्वर दास जी महाराज द्वारा सिद्रावली में आज शिव भक्तों के लिए कांवड़ शिविर का आरंभ किया गया। उन्होंने कहा कि सिद्रावली आश्रम काफी वर्षों से कांवड़ यात्रियों के लिए शिविर लगाता आ रहा है। यहाँ पर कांवड़ यात्रियों के लिए विशेष रूप से विशुद्ध देसी घी का भोजन तैयार किया जाता है, जिसमें रोटी सब्जी आदि होती है, जिससे शिवभक्त का पेट खराब नहीं होता है। उन्होंने इस अवसर पर सभी कांवड़ भक्तों को पटका पहनाकर और भगवान भोलेनाथ की तस्वीर भेंट कर उनके भक्तिभाव की प्रशंसा कर आशीर्वाद दिया। महामंडलेश्वर रामेश्वर दास जी महाराज ने बताया कि यहाँ से दक्षिण हरियाणा और राजस्थान के लिए कांवड़िए कांवड़ लेकर जाते हैं, जिनके लिए आश्रम की तरफ से विश्राम और भोजन प्रसाद की व्यवस्था की गई है। उन्होंने मेवात के फिरोजपुर झिरका स्थित श्री नल्हड़ जी महादेव के बारे में बताया कि हमारे हिंदू भाई हजारों की संख्या में वहां पर पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। नल्हड़ महादेव जी का मंदिर एक प्रकार से मिनी पाकिस्तान के बीच में स्थापित है, जहां पर भगवान शिव की पूजा करने के लिए इतने लोग नहीं हैं। हर वर्ष हम लोग यहां से हजारों की संख्या में एकत्रित होकर नल्हड़ जाते हैं। इस अवसर पर उन्होंने शिक्षाविद डॉक्टर जय भगवान खालेटा की बच्चों के लिए मोबाइल कैसे छुड़ाए पर लिखी पुस्तक के आगे पीछे के कवर पेज का भी विमोचन किया और उन्हें शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उनके साथ सिद्रावली के सरपंच प्रतिनिधि विकास यादव एवं ग्रामीण विशेष रूप से मौजूद रहे। सर, शिविर जो है यहाँ पर जो सिद्रावली गांव के अंदर लगभग आप ये मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यदि 40 से 50 वर्षों से यहाँ पर लगातार कंटिन्यू चलता हुआ आ रहा है। पहले जगह थोड़ी अलग थी, कभी हमें इधर लगाना पड़ता था, कभी उधर लगाना पड़ता था। अब करीबन 5 साल से जगह यहाँ पर फिक्स हो गई और 5 साल से कंटिन्यू यहीं पर चल रहा है। और जो शिविर है गांव की तरफ से वो करीबन लगभग 40-45 साल से चलता हुआ आ रहा है। और उसमें भोजन जो होता है बिल्कुल देसी खाना होता था। रोटियां बनती थी, उसी पैटर्न के ऊपर हम चल रहे हैं। रोटियां बनाते हैं, रोटियां जो यहाँ पर भोले आते हैं उनको परोसते हैं और उनको भोजन कराते हैं। यहाँ पर किस दिशा के भोले आते हैं? यहाँ पर जी सभी, जैसे कि आपने यहाँ से समझो कि कोटपुतली, बहरोड, अलवार, छोटावास, जयपुर और इधर गणेश्वर वगैरह, तो यहाँ के जो जितने मतलब कि जो इधर की साइड में जो रूट हैं जयपुर तक के, तो जयपुर तक के सभी भोले इधर से ही गुजरते हैं। क्या संदेश देना चाहोगे? संदेश तो यही है कि जो ये हमारा श्रावण मास जो लगता है, इस श्रावण मास का जो महत्व है, यहाँ पर हरिद्वार से लाकर भोले जब कावड़ चढ़ाते हैं तो मैं तो ये समझता हूँ कि वो भोले की जो सेवा करते हैं, वो भोले की क्या सेवा करते हैं, भोले की वो हमारे देश की भी सेवा करते हैं, क्योंकि खर्चा भी लगता है। खर्चे के अंदर से हम टैक्स देते हैं तो सरकार को भी मतलब कि उसका फायदा होता है। तो और हमारे मतलब कि जो कावड़ लेकर आते हैं तो उसको भी कई प्रकार के बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि शरीर भी स्वस्थ होता है। शरीर के लिए बड़ा ही उपयोगी मतलब कि जो पैदल चलने का जो कार्यक्रम रहता है, तो वो स्वास्थ्य के ऊपर बहुत गहरा असर दिखाता है। स्वास्थ्य बहुत तंदुरुस्त होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि मतलब कि मान लो इसके अंदर 15 दिन लगे, 10 दिन लगे या 20 दिन लगे, तो वो 10 और 15 दिन तो 20 दिन तो खटपट के राग जो होते हैं, हमारे एक दूसरे के जो झगड़ा फसाद करने का जो कार्य होता है, तो उनसे तो छुटकारा मिलता है। एक आदमी यदि 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए इतने आदमी शांतिपूर्वक ढंग से और देश की सेवा करते हुए, भोले की सेवा करते हुए, आजकल तो जो ये कावड़े जो आ रही हैं, ये करीबन 60% के लगभग कावड़े जो वहाँ से चल रही हैं, वो सिर्फ गौ माता के लिए प्रेरित होती हुई चल रही है कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा घोषित किया जाए। और उसी के उपक्रम में लगभग 60% या 65%, 70% के लगभग कावड़े उठ रही है। महाराज जी, आपका नल्हड़ में जो है मेवात के अंदर जो नल्हड़ उसमें बड़ा भारी योगदान रहता है, उसको लेकर क्या कहें? सर, वो करीबन ये मतलब कि हमारी चौथी जलाभिषेक यात्रा होगी। ब्रजमंडल जलाभिषेक जो यात्रा है वो चौथी यात्रा होगी मेरी। और चौथी यात्रा के अंदर मतलब कि 3 कावड़ जो हम लाकर वहाँ पर जलाभिषेक कर चुके हैं,
वो गाड़ी से कावड़ वो जलाता है। गाड़ी से आने के बाद में हम केएमपी के ऊपर यहाँ पर सुबह 8 या 9 बजे तक मतलब कि हम रुकते हैं। सभी इधर पटौदी, भरूखनगर और गुड़गांवा, पचगांवा, मनेसर, ये सारे के सारे एक जगह एकत्रित होंगे। फिर यहाँ से फिर पूरी यात्रा को एक साथ लेकर नल्हड़ के ऊपर पहुंचेंगे। नल्हड़ से फिर जीरका फरोजपुर जाएंगे, वहाँ जलाभिषेक होगा, फिर श्रृंगार होगा। वहाँ क्या महत्व है नल्हड़ में? नहीं, नल्हड़ में तो ऐसा है जी, नल्हड़ में तो अभी मैं क्या बताऊं कि मतलब कि हमारा मतलब कि जो एक हम मिनी पाकिस्तान जिसको बोलते हैं, है ना, उस मिनी पाकिस्तान के अंदर हमारे यहाँ शिवलिंग है। तो उस को वहाँ तो कोई मतलब कि मान लो जलाभिषेक कोई करता नहीं उसके अंदर। इस वजह से पूरे जो हमारे जो विश्व हिंदू परिषद के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो वहाँ पर जाते हैं और इस एक दिन इनका सपेर रहता है और उस एक दिन में ये वहाँ पर जलाभिषेक करते हैं, भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं। और ये भी संदेश एक जाता है कि इसके ऊपर कब्जा नहीं किया जाए, इसको मतलब कि तोड़ा फोड़ा नहीं जाए। तो इस वजह से मतलब कि वहाँ पर ये यात्रा हमारी चलती है। ये हमारे इसी को बोलते ना, वो पूरा इसी को बोलते सामने नहीं था तो कितना है पैसा। विमोचन का भी प्रोटोकॉल होता है 70 साल से। ये हमारे मास्टर जी जय भगवान सिंह जी हैं, जो खालेटा ग्राम के निवासी हैं। नूह के अंदर अभी पोस्टिंग चली हुई है। तो इनके साहित्य के अंदर बहुत ही उच्च श्रेणी का योगदान रहा है। अब इन्होंने जो ये पुस्तक शब्दों की मिस्री ये सिर्फ एक बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, जो छोटे बच्चों के लिए पॉइंट्स वगैरह जो कही जाती हैं या खेल खेल के अंदर ही मतलब कि वो भाषा का ज्ञान हो उनको और शब्दों का ज्ञान हो, इस हिसाब की जो कविताएं हैं वो इन्होंने एक रचना की है। और उसी रचना को माननीय डीसी साहब गुड़गांवा ने मंजूरी दे दी है और अब ये पुस्तक छपने के लिए तैयार हो रही है। और मैं ये समझता हूँ कि जो शब्दों की जो मिस्री है ये बच्चों के बहुत ही उपयोगी रहेगी। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ जय भगवान जी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए और आशा करता हूँ कि इस प्रकार के जो उत्कृष्ट कार्य जो समाज के लिए वो करते रहें। आप सभी को पहले नमस्कार करता हूं, दर्शकों को नमस्कार करता हूं, गुरु महाराज के चरणों में वंदन करता हूं। ये मेरे जीवन की 8वीं पुस्तक है। इससे पहले मैं 7 पुस्तकों का भी लिख चुका हूं। 2 मेरी पुस्तकों का विमोचन शिक्षा मंत्री महिपाल सिंह ढांडा ने किया हुआ है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि नई शिक्षा नीति देश के माननीय प्रधान नरेंद्र मोदी और हमारे शिक्षा मंत्री महिपाल सिंह ढांडा ने जो हरियाणा में लागू की है, उससे प्रेरित होकर बच्चे खेल खेल में अच्छी शिक्षा ले और संस्कार ले। इससे समाज में एक पॉजिटिव संदेश जाएगा कि मेरी पुस्तक का जो फ्रंट और बैक पेज का जो विमोचन है वो महामंडलेश्वर द्वारा किया गया है। इससे बच्चों के अंदर एक अच्छी जो संस्कार विकसित होंगे। सारी जो पुस्तक है वो हमारी जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं खेल खेल में वो अच्छी शिक्षा ले और उनमें संस्कार आए, उस पर आधारित मेरी कविताएं हैं। 48 पॉइंट्स है और हम 4-5 रचनाकार जिनके सहयोग से हमने पुस्तक तैयार की है। और मैं धन्यवाद करूंगा और ऐसी आशा करूंगा कि महामंडलेश्वर का हम पे ऐसे ही आगे भी आशीर्वाद बना रहे। ये कब तक सर इसका ISBN नंबर जनरेट हो चुका है, NCERT से अप्रूव्ड हो चुकी है। इसका फ्रंट और बैक पेज का कल आधिकारिक रूप से विमोचन हो चुका है और विद इन 1 वीक ये PDF बन के तैयार हो जाएगी। 10 दिन के अंदर ये पुस्तक का लॉन्चिंग हो जाएगा सर।